अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी वही करना है, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो यहाँ पे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1 और ये आ जाएगा x y z, इधर आ जाएगा हमारा 4 0 2। ठीक है, तो हम लोग कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं? a x इज इक्वल टू बी, चूंकि ये इसी फॉर्म में लिखा, ये a हो गया, ये x हो गया, ये b हो गया। हम निकालते हैं a इनवर्स और उसको b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर हम उसको दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करते हैं तो हमें x y z की वैल्यू मिल जाती है। यही तरीका है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एक और तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो है हमारा ऑपरेशन मेथड। तो हम क्या करते हैं, पहले ऑपरेशन से हम इसको और इसको जीरो करेंगे। तो जब ये दोनों जीरो हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इस रो से इस रो के इस एलिमेंट को जीरो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हम इसमें इसको जीरो करना चाह रहे हैं 1 से, रो 1 से हम इसको और इसको जीरो करना चाह रहे हैं। तो R2 पे जब हम ऑपरेशन लगाएंगे तो R2 यानी ये 2 है, तो 2 में से क्या जाए कि जीरो हो जाए, -2 जाएगा, तो ये माइनस का 2R1। ठीक है, यानी R1 के पूरे रो में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर R2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे 2 - 2 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे R3 पे जब हम ऑपरेशन लगाएंगे तो R3 - R1, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये 0 हो जाएगा। इसमें जो ऑपरेशन हम लोग लगा रहे हैं ये हमारा इस मैट्रिक्स में भी लगेगा और इस मैट्रिक्स में भी लगेगा, दोनों तरफ लगेगा, इसीलिए हम लोग रो ऑपरेशन लगाते हैं। अब यहाँ पे पहली रो तो ऐसे ही रहेगी 1 -1 1, या हमारा हो जाएगा 0, R2 - 2R1 यानी 2, देखो R2 - 2R1, तो ये 1 है, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस, तो +2 2 + 1 3, तो ये आ जाएगा 3। यहां पे ये हमारा -3 दे रखा है और ये आ जाएगा -2 -3 -2 -5। उसके बाद में R3 - R1 यानी ये तो 0 हो जाएगा, R3 - R1 यानी ये 1 माइनस माइनस प्लस 1, ये आ जाएगा 2। उसके बाद में 1 - 1 ये आ जाएगा 0। x y z, सेम चीज यहां पे भी करेंगे। पहली रो तो हमारी, चूंकि यहां पर जो इधर होगा ना उसी पर इंपैक्ट करेगा, R2 और R3 पर इंपैक्ट करेगा, R1 पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये 4 आ गया। R2 - 2R1, तो R2 तो हमारा 0 है, -2R1 यानी इस R1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा -8। ठीक है, -2 से मल्टीप्लाई किया -8। R3 - R1, R3 हमारा है 2 और ये है 4, तो 2 में से 4 गया -2, ये आ जाएगा। अब हमें इसको जीरो करना है, तो इसको जीरो करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे सेकंड रो का। तो R3 पर हम सेकंड रो का इस्तेमाल करेंगे, तो R3 माइनस, अब देखो इस 2 को जीरो करना है तो क्या करेंगे, हम 2 से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 से सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें हम 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2/3 R2, क्योंकि जब हम इसमें 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 कैंसिल, ये 2 आ जाएगा। तो अब जो हमारी मैट्रिक्स बन के आएगी वो आएगी 1 -1 1 0 3 -5 0 और ये आ जाएगा 0। अब यहां पे R3 है हमारा, क्या है 0, माइनस माइनस प्लस और 5 2 जा 10 10/3, तो ये आ जाएगा 10/3। x y z, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। R2 के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, R3 यानी क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें R2 में 2/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 जा 2 8 जा 16 16/3, तो प्लस का 16/3 और R3 चूंकि हमारा ये -2 है तो ये -2।
ठीक है। और इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस 8, 3 2 जा 6, और ये 16 में से 6 जाएगा तो ये आ जाएगा 10/3। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे नीचे से। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला टर्म 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला टर्म 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10/3z इज इक्वल टू 10/3। क्योंकि इसको जो है ये हमारा जो आएगा ये कॉलम इस कॉलम के इक्वल होगा, यानी ये वाला जो एलिमेंट आएगा वो इस एलिमेंट के इक्वल होगा। तो 10/3z इज इक्वल टू 10/3। तो यहां से z की वैल्यू आ गई 1, z की वैल्यू 1 मिल गई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3y, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -5z, और ये किसके इक्वल आएगा, -8 के इक्वल। अब यहां पे हमें 3y निकालना है, यानी y निकालना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -5 -8, ये उधर जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू -8 + 5। और इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -3 बचेगा, इधर 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। z और y मिल गया, x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -y, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का z इज इक्वल टू 4। y है हमारा -1, तो ये माइनस माइनस प्लस, z हो जाएगा 1, तो ये 1 इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 1 + 1 2, 2 उधर जाएगा तो 4 - 2, तो x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, z की वैल्यू मिल गई, यही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, तो ये रो ऑपरेशन हमने कर लिया, दूसरा हम लोग इनवर्स तो निकालना जानते ही हैं, तो वो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन इस तरीके से किया था, और ये वाला हमने इस तरीके से किया, ताकि दोनों तरीके आप समझ सकें।